भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात मंजू ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और इसी के साथ वो स्काई डाइविंग करने वाली देश की पहली महिला सैनिक बन गई। लांस नायक मंजू ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ऐतिहासिक छलांग लगाई, जिसका वीडियो रोमांच से भर देने वाला था। 10,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की वर्दी पहने ये महिला सैनिक तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी और इसी के साथ एक नया इतिहास बन रहा था। लांस नायक मंजू देश की पहली महिला सैनिक हैं जिसने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। तिरंगे पैराशूट में मंजू ने लैंडिंग की। पंछी ने जब किया अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर अंबर ये आकाश। आर्मी एडवेंचर विंग की स्काई डाइविंग टीम ने लांस नायक मंजू को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद वो आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में सफल हुई। अब 20 नवंबर से कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन आज बात 36 साल पुराने 1986 के वर्ल्ड कप की, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था। और उस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी डिएगो मैराडोना ने वो मशहूर गोल दागा था जिसे हैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। मैच के दौरान मैराडोना ने जब उछलकर गेंद को हेडर के जरिए गोल पोस्ट में डालने की कोशिश की तो वो उनके हाथ से टकराते हुए गोल पोस्ट में चली गई थी। वो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच था जिसमें मैराडोना के उस चर्चित गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया था। 1986 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जिस फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया था वो $2,40,000 यानी करीब 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। वर्ल्ड कप के लिए इस फुटबॉल को एडिडास ने बनाया था और इसका नाम एस्टेका रखा गया था। सफेद रंग की ये फुटबॉल ट्यूनीशिया के रेफरी अली बिन नासिर के पास थी, जो उस मैच के रेफरी थे। इस फुटबॉल से पहले भी मैराडोना की वो जर्सी भी नीलाम हो चुकी है जिसे उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहना था। 6 महीने पहले उस जर्सी के लिए 75 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। और G20 शिखर सम्मेलन अभी खत्म भी नहीं हुआ और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की माने तो रूस ने उसे निशाना बनाते हुए 90 मिसाइलें दागी, जिनसे यूक्रेन के सैन्य और नागरिक ठिकानों को तगड़ा नुकसान पहुंचा। एक मिसाइल तो कीव के रिहायशी इलाके में जाकर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आसमान में आग का गोला नजर आया। यही नहीं, वहां मौजूद कुछ घरों में आग लगी और उनसे धुआं उठने लगा। खबरों की माने तो रूस ने यूक्रेन के पावलोवका रीजन पर कब्जा कर लिया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। रूस की सेना की ओर से जारी किए बयान के मुताबिक पावलोवका में यूक्रेन के 1400 सैनिकों को मार डाला गया, जबकि उसके 25 हेलीकॉप्टर, 12 टैंकों और 57 बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। रूस के इन ताजा हमलों से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की उम्मीदों को झटका लगा, जिसकी पहल G20 सम्मेलन के दौरान की गई थी। हालांकि G20 सम्मेलन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की ओर से हमलों की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी, लिहाजा रूस के तेवरों को देखते हुए उन्होंने भी जंग का मोर्चा बंद करने की जगह दोबारा खोल दिया और रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रूस की एक मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया, जिसका वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया। जमीन से जवाबी हमलों के साथ यूक्रेन ने आसमान से भी बारूद बरसाए। यूक्रेन का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया। यूक्रेन की आर्टिलरी रेजिमेंट ने रूस की 204 ट्यूलिप सिस्टम को भी तबाह कर दिया, जो कि 240 mm की एक सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार गन होती है। Ukrainians have achieved success after success after success, and the Russians have failed every single time. अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है तो खबर है कि CIA प्रमुख बिल बर्न्स और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने टर्की की राजधानी अंकारा में मुलाकात की। टिकट के बदले कैश मामले में सवालों के घेरे में आए आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी आज ACB के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और शिकायतकर्ता गोपाल खारी पर कई आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि जो व्यक्ति खुद ही दलाली में रहता है, जिस पर 50 केस चल रहे हों, उसका जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझते। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई भतीजों को चाकू से मारता है, उसका केस दर्ज है और लोगों को कम से कम 10 लोगों को जो है इसने, जिस व्यक्ति ने रेप के केस में फॉल्सली लोगों को झूठा आरोप लगाने का आदत है इसका, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना वाजिब मैं समझता है। अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों में से एक ओम सिंह उनका रिश्तेदार नहीं है। कैसे रिश्तेदार ओम सिंह है? मेरी पत्नी प्रतिमा पांडे है, तो फिर
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बाढ़ से निपटने के लिए बाकी देशों से मदद की गुहार लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और फोर्ब्स शहर में बाढ़ से निपटने के लिए सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने अपनी डिफेंस फोर्स को तैनात कर दिया है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में हुई भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बड़े शहरों में भी अब लोगों को खाने और साफ पानी की कमी सताने लगी है। वहीं बिजली न होने के कारण लोगों का संपर्क भी टूट गया है। बीते दिन रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसके कारण बिजली ठप हो गई थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही नेटो देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते अब फ्रांस ने नेटो में सहयोगी देश और यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। नासा के आर्टेमिस 1 रॉकेट ने धरती की कुछ नई तस्वीरें खींची हैं। आर्टेमिस 1 नासा के मून मिशन का हिस्सा है। ये रॉकेट 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई। वाराणसी जिला कोर्ट ने कथित शिवलिंग की पूजा को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने जश्न मनाया और लड्डू बांटे। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की तुरंत पूजा की अनुमति मांगी गई थी। अब इस मामले को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें हम तुरंत पूजा की मांग करते हैं, तो उसकी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर सुनवाई के लिए ये जो है आगे सुनवाई होगी। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। संतों ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। न्यायालय ने जो निष्पक्षता का भाव दिखाया है, मैं खुशी व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय कोर्ट का, और सभी सनातन धर्मी हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिंदू पक्ष ने संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन लगाने की भी मांग की है। अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि अब यात्रियों को फ्लाइट में मास्क पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए अब मास्क जरूरी नहीं है। केंद्र के मुताबिक कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी 98% से ज्यादा है, इसीलिए अब यात्रियों को मास्क लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि अब भी एयरपोर्ट पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो मास्क लगाना चाहते हैं या नहीं। हालांकि अब मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि केंद्र ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की शर्त खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल पर एक समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की एक सीरीज होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला शुक्रवार यानी कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। हालांकि इस सीरीज के लिए विराट, रोहित, KL राहुल को आराम दिया गया है और टीम की कप्तानी का जिम्मा हार्दिक पांड्या को सौंपा गया है, जिनके नेतृत्व में भारत अपना पहला मुकाबला वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेलेगा। इसके लिए युवा खिलाड़ियों से लैस टीम इंडिया ने वेलिंगटन में जमकर अभ्यास किया। इस दौरान खिलाड़ी स्ट्रेचिंग और रनिंग करते नजर आए, जबकि मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह अपनी तेज गेंदबाजी को धार देते नजर आए। न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर रन बरसाने के लिए बल्लेबाजों ने भी जमकर पसीना बहाया और बड़े शॉट्स लगाने की प्रैक्टिस करते दिखे। दूसरी तरफ होम सीरीज में भारत को पटखनी देने के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने भी नेट्स पर अभ्यास किया। हालांकि पहले मैच पर बारिश का संकट मंडरा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभाल रहे VVS लक्ष्मण को उम्मीद है कि मैच हुआ तो भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि टीम में उन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने कई बार खुद को साबित किया है। यही नहीं, टीम के हेड कोच VVS लक्ष्मण ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को निडर होकर बैटिंग करने का गुरु मंत्र भी दिया। In T20 format, you require to play with that freedom, with that fearless attitude, but at the same time, it's important to assess the condition. VVS लक्ष्मण ने कहा कि इस युवा टीम की सोच बेहतरीन है। यही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या की तारीफ भी की। Fabulous leader, we've seen what he has done at Gujarat, in the IPL. Someone taking on the leadership role in the first year itself, winning the cup is not a mean achievement. भारतीय टीम के हेड कोच VVS लक्ष्मण ने कहा कि टॉप ऑर्डर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा सीरीज में टीम के पास शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को धूल चटा सकते हैं।